या गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर? कंफर्म कीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर? फिर आज स्टार्ट करेंगे कॉम्बैट 3 हमारा सर्वेइंग का, और आज भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। या ओके, क्लियर है, क्लियर है। गुरमेल सिंह, गुड टू सी यू सर, थैंक यू गुरमेल। ओके, क्लियर है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी ने बहुत पतंग उड़ाई होगी या अभी उड़ाएंगे जाके, ठीक है? कौन कौन उड़ाता है पतंग, ये बताओगे? अच्छा, यहाँ पर आप जब मकर संक्रांति की बात करते हो तो तिल्ली की बात आती है, ठीक है? तिल्ली खाया करो, पौष्टिक होती है बहुत। और गेट की प्रिपरेशन करके जब हम थक जाते हैं तो तिल्ली खा लेना चाहिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, तिल्ली खा लेना चाहिए, ठीक है? उससे एनर्जी मिलती है हमें। या गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, गुड आफ्टरनून। राहुल शुक्ला, गुड आफ्टरनून। राहुल शुक्ला नहीं उड़ाते पतंग ओके, चलो रेडी हैं सभी? शेयर मार दो, और सभी जगह शेयर मार दो फटाफट। बुलाओ और भी कॉम्पिटिटर को बुलाओ। जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर होंगे आपके, और आपको यदि उसमें विन होते हो आप, तो आपको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है? कम से कम 100 को तो बुलाओ मिनिमम, तब मज़ा आएगा। सर माय फर्स्ट क्लास, प्रतीक मौर्य। ओके, फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता दूंगा। प्रतीक, आपकी फर्स्ट क्लास है तो। या गुड आफ्टरनून। अच्छा, राज गुप्ता बोल रहे हैं 6 पतंग काट के आज क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक एक्सीडेंट हो गया इसलिए कोलकाता में। भैया ध्यान रखो, एक्सीडेंट वगैरह मत करो। विष्णु मराठे कन्नड़ में बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी फाइनली आपने बोला होगा मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। ओके, आप सभी को शुभकामनाएं उसकी। गुड आफ्टरनून। चलो रेडी हैं सभी? अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कल के कॉम्बैट के विनर, जो हमारा कॉम्बैट 2 था सर्वेइंग का। आप सभी को वैसे पता होगा कि कौन है विनर। चलो, तो ये मैं शो करने जा रहा हूं, और ये है उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे। हैप्पी मकर संक्रांति प्रकाश चंद्र जी, आपको भी। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे हिमांशु मेलकानी, अजय कुमार एंड विष्णु दत्ता। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर मैं पॉइंट टेबल भी शो करने जा रहा हूँ मैं। ये देखो, सबसे पहली लिस्ट 1 से 17 तक। अगेन मैकेनिकल जो है वो टॉप पे बना हुआ है। सिविल में विष्णु दत्ता थोड़ा ऊपर आए हैं। विष्णु अब थोड़ा और ऊपर आना है अपन को, ठीक है? और नीचे हिमांशु भी ऊपर आना हो। ओके, ये सेकंड लिस्ट 35 तक, 18 से 35। देख लो भाई आपके नाम। और उसके बाद ये है आपकी थर्ड लिस्ट 55 तक। ये बॉटम में तो हमारे सिविल वाले टॉप कर रहे हैं। बॉटम में देखो, एक भी मैकेनिकल का नाम नहीं बॉटम में, ठीक है? चलो, आज के क्वेश्चन के लिए रेडी हैं सभी? हाँ भाई विष्णु, थैंक यू। हिमांशु, हाँ भाई आशीर्वाद है हमारा हिमांशु, सभी पर आशीर्वाद है। बस आप प्रिपरेशन रखो बहुत जोरदार, और रैंक लेके आओ। अभी मैं आपके लिए और कुछ भी सर्वेइंग का प्लान करने जा रहा हूँ, ठीक है? अभी आपके लिए कुछ प्लान करा है मैंने सर्वे का। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। जो नए हैं स्टूडेंट, कहाँ गया व्हाट्सएप नंबर? हाँ जी, ये रहा। व्हाट्सएप नंबर लिख लो 97709 97709 143 ये व्हाट्सएप नंबर है जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, ठीक है? हाँ भाई, मैं थोड़ा ना टेंशन ले रहा हूँ यार, आर्यन सिंह, मैं थोड़ा ना टेंशन ले रहा हूँ। आप नंबर अच्छे लाओगे तो हमें प्राउड फील होगा, बस, और कुछ नहीं। चलो रेडी सभी? रेडी? एक मैसेज करो यार, रेडी वाला मैसेज करोगे, थोड़ा मुझे लगेगा कि आपके अंदर एक्साइटमेंट है, और मैं फटाफट क्वेश्चन डाल दूंगा। आज इजी क्वेश्चन है। आज देखो, क्वेश्चन मैंने इजी रखा है, मतलब अब क्वेश्चन इजी है यदि, तो टाइम मैनेज करना है आपको। जो जितनी जल्दी करेगा उसका नंबर टॉप 3 में आएगा, ठीक है? तो आपको अब कॉम्पीट किससे करना है? टाइम मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट इजी रखा मैंने आज इस बार। फर्स्ट कॉम्बैट में मैंने टफ रख दिया था, सेकंड में मैंने इजी रखा था,
थर्ड में भी मैंने इजी रखा है, ठीक है। ओके, रेडी हैं सभी, ठीक है। चलो, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। रूल सभी को पता है, ठीक है। पूरा डिस्क्राइब करना है आपको आंसर, पूरा मतलब कि जितना नॉर्मली लगता है कि हाँ ठीक है इतने में आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारोगे तो डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, हम समझ जाएंगे, कंसीडर नहीं होगा। क्लियर है? तो चलो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। और टाइम है इसके लिए आपके पास 4 मिनट। ये स्टार्ट हो गया आपका टाइम। ऑल द बेस्ट। विरल चौधरी बोल रहे हैं आपको वर्क बुक नहीं मिली है। बेटा चेन सर्वेइंग का आप देखना वीडियो, उसमें हमने जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिन कर दिया है। चेन सर्वेइंग में हो सकता है शायद पार्ट 2 है क्रैश कोर्स का। सो टाइम ओवर। अब बताओ कितने स्टूडेंट ने आंसर करा है।
और क्या होगा आंसर? संबित पानी जी, आपको बताया था कि चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है। वैसे जो आपने आंसर करा है वो देखते हैं अभी सही है कि नहीं। क्या सभी आंसर बता रहे हैं? सी आंसर है। ठीक है, चेक करते हैं अभी सी है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। ओके चलो, इजी था क्वेश्चन, मजा आया करने में। अब यहाँ पर मैं एक और चीज पूछने वाला था आपसे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता। अभी मैं बताऊंगा मैं क्या और चीज पूछने वाला था आपसे। चल, सबसे पहले तो करेक्टेड बियरिंग्स फाइंड आउट करना थी आपको। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले स्टेशन, देन लाइन, बियरिंग, करेक्शन एंड करेक्टेड। स्टेशन ए, लाइन ए बी, बियरिंग 122 डिग्री। स्टेशन बी, लाइन बी सी एंड बी ए एंड बी सी। What is bearing of BA? BA is 302 degree. Bearing of BC 66 degree. Station C, line CB, line CD. Bearing of CB 243 degree. Bearing of CD 308 degree. Now station D, line DC and DA. Bearing of DC is 133 degree. Bearing of DA is 16 degree. Sorry, DA is 198 degree. 198 degree. Station A, line AD, bearing is 16 degree. इतना तो सभी ने बना लिया होगा। क्या बता रहे हैं? ऑप्शन ए? नहीं बेटा, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है। अब देखो यहाँ पर फोर बियरिंग और देखो करेक्शन कौन सा लगाना है? लोकल अट्रैक्शन का लगाना है। तो हमें पता है लोकल अट्रैक्शन कब आता है? जब फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें ए बी की बियरिंग, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस क्या दिख रहा है? 180 दिख रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये जो ए बी स्टेशन है ये क्या है? फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। वहीं यदि हम बी सी सी डी और डी ए की बात करें तो यहाँ पर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेशन है ये क्या अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन है। अब ए बी स्टेशन जो है वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। इसका मतलब ए स्टेशन और बी स्टेशन से जितनी भी रीडिंग्स हमने ली है वो सारी क्या है? करेक्टेड है। वो सारी रीडिंग्स क्या है? करेक्टेड। तो देखो ए स्टेशन से हमने रीडिंग ली है, आपकी जो लाइन है वो ए बी है, जो रीडिंग है वो 122 डिग्री है, मतलब ये करेक्टेड है, तो करेक्शन हो गया 0। सिमिलरली बी स्टेशन से आपने बी ए लाइन की रीडिंग ली है और बी सी लाइन, और यहाँ पर ये फाइनली ए स्टेशन पर आपने रीडिंग ली है 116 डिग्री। ये सारी लाइंस जो हैं वो क्या है? इनकी बियरिंग्स करेक्टेड है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं करेक्टेड, करेक्शन 0। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि चार रीडिंग्स जो हैं वो क्या है? करेक्टेड है। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है अब कि बीसी लाइन की फोर बियरिंग हमारे पास है। यदि बीसी लाइन की बैक बियरिंग जो कि सीबी लाइन की फोर बियरिंग होगी, यदि वो फाइंड आउट करना है तो इसमें आपको 180 डिग्री क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको करेक्टेड वैल्यू मिलेगी। यदि आप 180 डिग्री ऐड करते हैं इसमें तो कितना आ जाएगा? यहां से ये आ जाएगा आपके पास 246 डिग्री करेक्टेड फॉर्म में। लेकिन जो गिवन मतलब जो नोटेड वैल्यू है वो 243 है। इसका मतलब कि पॉजिटिव 3 डिग्री का क्या आ गया? करेक्शन आ गया। अब ये जो करेक्शन आया ये सी स्टेशन पर आया है, मतलब सी स्टेशन से जितनी भी आपने बियरिंग्स नोट करी है वो सारी बियरिंग्स पर करेक्शन आएगा 3 डिग्री। तो ए की बियरिंग नोट करी और वो किस लाइन की है? सीडी लाइन की। तो सेम करेक्शन कहां पर एप्लीकेबल होगा? सीडी के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो यहां से जब आपने देखा तो ये आ गया 311 डिग्री, इतना आया। अब 311 डिग्री जो है ये तो सीडी लाइन की फोर बियरिंग आ गई। अब सीडी लाइन की बैक बियरिंग निकालना है, मतलब डीसी लाइन की फोर बियरिंग निकालना है, तो इसमें 180 डिग्री क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। यदि 180 डिग्री आप माइनस करोगे यहां से तो ये आपके पास कितना आने वाला है? इसको देख लेते हैं। 311 माइनस 180 ये आ रहा है 131। कितना आ रहा है? 131 डिग्री, 131। और जो नोटेड वैल्यू है कितनी है? 133, मतलब ज्यादा है वैल्यू, तो करेक्शन क्या होगा? -2 डिग्री का। सेम करेक्शन एप्लीकेबल होगा किस पे? डी ए में, क्योंकि स्टेशन डी से ही दिया है। ये आ जाएगा आपके पास कितना? 196 डिग्री।
अब हमें क्रॉस चेक करना है, क्या क्रॉस चेक करना है कि ये जो हमने कैलकुलेशन करी है ये कौन सी मेथड से करी है, डायरेक्ट मेथड से करी है। और डायरेक्ट मेथड कब एप्लीकेबल होती है, जब कब एप्लीकेबल होती है, याद है ना सभी को, डायरेक्ट मेथड कब एप्लीकेबल है, कमेंट करके बता पाओगे डायरेक्ट मेथड कब एप्लीकेबल है, डायरेक्ट मेथड कब एप्लीकेबल है। कब एप्लीकेबल है डायरेक्ट मेथड, क्लोज ट्रेवर्स, यस प्रकल्प प्रकाश राइट। 2n-4 इंटू 90 डिग्री जब इंक्लूडेड एंगल का सम होता है तब एप्लीकेबल है, ठीक है। क्लोज ट्रेवर्स के लिए तो, अरे बेटा क्लोज ट्रेवर्स ही तो पढ़ने जा रहे हैं हम, ये सारा जो पढ़ रहे हैं क्लोज ट्रेवर्स के लिए तो है, लेकिन डायरेक्ट मेथड कब एप्लीकेबल है, जब सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल 2n-4 इंटू 90 के इक्वल होता है। तो कैसे चेक करते हैं, अब क्या इंक्लूडेड एंगल थोड़ा निकालने बैठेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट वाली लाइन जो 196 आई है इसमें से इसकी फोर बेरिंग आ गई, इसकी बैक बेरिंग निकालो, 180 डिग्री माइनस कर दो, क्या ये 16 डिग्री जो कि ऑलरेडी नोटेड वैल्यू है उसके इक्वल है। इसका मतलब कि जो सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है, वो 2n-4 इंटू 90 के इक्वल है। चलो अब यदि ये सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल 2n-4 इंटू 90 के इक्वल नहीं होता, मतलब कि ये यहाँ पे -180 करने पर ये आंसर नहीं आता, तब आप बता सकते हो कौन सी मेथड आप अप्लाई करते हैं, कौन सी मेथड आप अप्लाई करते हैं उस केस में। कौन सी मेथड अप्लाई करते हैं उस केस में आप, उस केस में आप अप्लाई करते इंक्लूडेड एंगल मेथड। यस विष्णु मराठे करेक्ट, इंक्लूडेड एंगल मेथड। एरर ऑफ लैटिट्यूड, हर्ष गुप्ता क्या लिख दिया आपने, एरर ऑफ लैटिट्यूड, ये इनडायरेक्ट ट्रेवर्स नहीं बेटा नहीं, यदि यहां पर सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल 2n-4 इंटू 90 के इक्वल नहीं होता तब इंक्लूडेड एंगल मेथड यूज करते, ठीक है। ओके तो अभी आपसे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था करेक्टेड बियरिंग ऑफ CD, करेक्टेड बियरिंग ऑफ CD ये पूछा था आपसे, जो कि कितना है 311। तो आपके ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में 311 ही था। इसका मतलब कि जो ए स्टेटमेंट था आपका वो करेक्ट था, ठीक है। ए स्टेटमेंट जो था वो क्या था, करेक्ट था। ए स्टेटमेंट या 1, एक मिनट क्वेश्चन में ओपन कर लेता हूं, ये से शो करा था कि 1 से शो करा था हमने, 1 से शो करा है, ठीक है। तो यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है आपका, ठीक है। सेकंड आपसे पूछा है करेक्टेड बियरिंग ऑफ DA, करेक्टेड बियरिंग ऑफ DA ये कितना है 196, कितना गिवन है आपको स्टेटमेंट 196 गिवन है, मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी क्या है, करेक्ट है। इतना आ गया होगा समझ में, आई थिंक इतना सभी ने करा होगा। अब जो नेक्स्ट है करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल, वहां प्रॉब्लम आई होगी आप लोगों को, किसी किसी को, मतलब मोस्टली तो नहीं आई होगी। उसके लिए मैं बनाता हूं उसके लिए डायग्राम। तो देखो अब करेक्टेड बोला है, ये बियरिंग इनकरेक्ट है, ये फाइनली बियरिंग करेक्टेड आ गई है। अब करेक्टेड बियरिंग का यूज करके करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल निकालना है, समझ पाए। देखो बना लेते हैं डायग्राम। ये आप गया स्टेशन ए से बी का रीडिंग कितना है 122, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर गया 122 डिग्री, ठीक है। बी से सी की रीडिंग, बी से सी कितना है 66 करेक्टेड, ठीक है। करेक्टेड देखना है हमें 66 डिग्री, ओके। सी से डी कितना है 311, 308 नहीं देखना है, इनकरेक्ट है। करेक्टेड कितना है 311, करेक्टेड पूछा है आपसे, ये आ गया आपके पास डी पॉइंट, ये आ गया 311 डिग्री, ठीक है। इतना आया आपके पास। नाउ फाइंड आउट क्या करना है, इंक्लूडेड एंगल, क्या करना है फाइंड आउट, इंक्लूडेड एंगल सी, ओके। इंक्लूडेड एंगल सी ये फाइंड आउट करना है आपको। क्या करेंगे, बीसी लाइन की फोर बेरिंग है, बीसी लाइन की बैक बेरिंग निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 66 प्लस 180, बीसी लाइन की बैक बेरिंग आ गई, तो उसमें से आप सीडी लाइन की फोर बेरिंग में से बीसी लाइन की बैक बेरिंग माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब आप क्या करने वाले हो, आप करने वाले हो 311 डिग्री माइनस 66 डिग्री प्लस 180 डिग्री। जब ये आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा इंक्लूडेड एंगल सी, और इंक्लूडेड एंगल सी कितना आ रहा है बता पाओ। 66 प्लस 180 एंड 311 माइनस आंसर, ये आ रहा है 65 डिग्री। कितना आ रहा है 65, और आपको स्टेटमेंट में भी 65 ही गिवन था, 65 डिग्री। इसका मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या है,
करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट था 1 2 नहीं, ऑप्शन बी जो था वो है 2 3 नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट वन, ऑप्शन सी करेक्ट है, या ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यदि आपसे ये बोला जाता इसी क्वेश्चन में, समझना ध्यान से, आपसे ये बोला जाता कि फाइंड द डिफ्लेक्शन एंगल एट बी, फाइंड द डिफ्लेक्शन एंगल एट बी बोला जाता आपसे, क्या आप बता पाओगे क्या आंसर आएगा? डिफ्लेक्शन एंगल एट बी, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, डिफ्लेक्शन एंगल एट बी बताना है आपको, डिफ्लेक्शन एंगल एट बी, एनीवन? डिफ्लेक्शन एंगल एट बी, इंक्लूडेड एंगल मेथड भी बता दो सर। चलो बता दूंगा आपको, इंक्लूडेड एंगल भी बताता हूं। एक सेशन प्लान कर रहे हैं सर्वेइंग का, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चलेगा सेशन, उसमें बता दूंगा इंक्लूडेड एंगल मेथड भी। कितना 236, विष्णु मराठे, प्रीति कपाड़िया बोल रहे हैं 3 कैसे आएगा? नहीं 3 नहीं आएगा बेटा, 236 अभी चेक करता हूं मैं, 58 अभी चेक कर लेते हैं बेटा, 115 बता रहे हैं, ओके। और कोई 66 बता रहे हैं अजय कुमार, 156 अमित, वकास 122, अरे क्या बात है, सभी अलग बता रहे हैं यार, ऐसा कैसे? 66 निखिल आनंद, 66 मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 स्टूडेंट का, देखते हैं चेक करते हैं। 50, अरे 52 भी आ गया क्या? गिनती मत लिख देना 1 से 100 तक। 262, वाह, चलो 260, 56, ओके, 98 भी आ गया है, 124, अरे क्या बात क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? मतलब मेरे को ये वाला जो 4th पॉइंट था ये डाल देना था, मुझे कॉम्बैट में डाल देना था। मैंने सोचा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन, अदरवाइज मैंने नहीं डाला उसको, मैंने डील कर लेंगे बाद में जब सॉल्यूशन करेंगे। चलो देखते हैं, देखो डिफ्लेक्टेड एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल एट बी बोला है आपको, डिफ्लेक्शन एंगल एट बी क्या करना है? अरे इसी को एक्सटेंड कर दो आगे, इसी को एक्सटेंड कर दो, और आपसे ये वाला एंगल पूछा है, क्या पूछा है? ये वाला एंगल, क्या समझ पा रहे हो? ये वाला एंगल। अब ये नहीं बताऊंगा मैं ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये अब आप करो, जो भी ज्योमेट्री लगाना है वो सब आप करो। डिफ्लेक्शन एंगल ये होता है, ये मुझे पता है, अब आप करो जो भी करना है, कैसे करना है ये आप जानो, ये होता है डिफ्लेक्टेड एंगल। अरे एक काम करो, मैंने कर्व पढ़ाया था आपको, सिंपल सर्कुलर कर्व, एक टेंजेंट लाइन यहाँ थी, दूसरी टेंजेंट लाइन यहाँ थी, और ये जो डेल्टा है इसको ही तो हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन कर्व। मतलब कि आपका पहले जो अलाइनमेंट था, या आप ऐसा बोलो कि आप इस डायरेक्शन में आपका फेस था, सडन आपका फेस इस डायरेक्शन में हो गया है, मतलब आपका फेस कितना टर्न हुआ है, यही तो डिफ्लेक्शन एंगल है। कितना फेस टर्न हुआ है, यही डिफ्लेक्शन एंगल है। मतलब पहले आपका अलाइनमेंट ए टू बी था, अब सडन मतलब इस डायरेक्शन में था, अब चेंज हो गई डायरेक्शन, तो जो एंगल में चेंज आएगा वही तो आपका डिफ्लेक्शन एंगल होगा। क्या समझ पाए? वही आपका क्या होगा? डिफ्लेक्शन एंगल होगा। कैलकुलेट कर लो यहां से कितना होगा। अब ये चीज मैं नहीं बता रहा आपको, अरे चलो बता देता हूं यार, तो बोलोगे। चलो ये 66 हो गया, ये वाला एंगल यदि आप निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा। तो आप क्या करो, ये वाला एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? 180 माइनस 122, ये वाला एंगल आ गया। अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है, आपको फाइंड आउट ये करना है। 180 में से 66 और यहां से जो आंसर आएगा उसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए? कितना आ रहा है मुझे बताओ, आंसर कितना आ रहा है? आंसर बता दो कितना आ रहा है। डिफ्लेक्शन एंगल एट बी, अच्छा आपने एक्सक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करा, ओके। बट डिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है बेटा, डिफ्लेक्शन एंगल होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये वाली चीज कितना 56 आ रहा है, ओके। चेक करते हैं, 180 माइनस 122 करोगे आप तो एक तो वो एंगल आ गया 58, और आपको माइनस करना है 180 माइनस 58 एंड माइनस 56, या करेक्ट 56। तो ये एंगल जो आएगा ये आ जाएगा आपके पास 56 डिग्री। तो इस टाइप के एमएसक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं, कहीं पर भी डिफ्लेक्शन एंगल पूछ सकता है आपसे, तो रेडी रहना, ठीक है। एक तो मैंने यहाँ से आपको लोकल अट्रैक्शन पे बेस्ड पूछ लिया क्वेश्चन, जिसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी लाइन की फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 है, वहां से जितनी भी रीडिंग्स ली उस पर करेक्शन 0-0 आएंगे। और ये फाइनली आपको चेक करना है कि ये वापस क्रॉस चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि क्रॉस चेक हो रहा है
तो क्या है, इंक्लूडेड एंगल का सम 2n - 4 × 90 के इक्वल है। चलो एक और कंसेप्ट बताता हूं आपको, छोड़ देता हूं, आप उसको फाइंड करना। अब एक काम करना आप लोग, ये जो 4 बेयरिंग है ना, इन सबका सम कर लेना, सबका सम कर लेना। ये जो बैक बेयरिंग है ना, इन सबका सम कर लेना और दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है। और चेक करना क्या फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल है, और दूसरा क्या करना आप कि ये जब डिफरेंस अभी कुछ आएगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूं क्या डिफरेंस आएगा, आप खुद चेक करना। एक ऐसा प्रॉब्लम लेना जिसमें डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल है और एक ऐसा प्रॉब्लम लेना जिसमें इंक्लूडेड एंगल मेथड एप्लीकेबल है। दोनों में 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग का सम को डिफरेंस करना, सम करने के बाद डिफरेंस करना और चेक करना क्या समझ में आ रहा है आपको। तो इस पे मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके ऊपर, ठीक है। ओके, एक बड़ा प्लान करा है आपके लिए, सेशन, बड़ा सेशन का प्लान करा है सर्वेइंग का। क्या आप एक्साइटेड हैं उसके लिए, मुझे बताओ, क्या आप एक्साइटेड हो? और एक्साइटेड हो तो फटाफट हम स्टार्ट कर देंगे उस सेशन को। यार 44 लाइक्स आए, क्या बात है, लाइक करो यार। देखो यहाँ पे मेरे को व्यूज ज्यादा दिख रहे हैं, व्यूअर्स ज्यादा दिख रहे हैं और लाइक कम है, क्या बात है। सेशन मजा नहीं आ रहा है क्या पढ़ाने में? लाइक करो यार, हाँ ऐसा लाइक करो और करो सभी। चलो एक्साइटेड है, ठीक है, ठीक है। बाकी और जो बच्चे हैं वो भी लाइक करो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हुई ना यार। फिर चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आया प्रॉब्लम, क्लियर है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कॉम्बैट में। पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा आपका, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, ओके, बाय बाय।